अपनी संतानों के श्राद्ध के लिए ऋषि गर्ग के आश्रम जा रहे हैं। अब आप क्या करने वाले हैं महाराज? एक बार तो मैंने उन्हें प्राण दान दे दिया। बधाई हो कुंवर जी। अपनी पत्नी के प्राण बचाने में आप सफल हुए। दूसरी बार मैं उन्हें दंड देने निकला तो तुमने मुझे रोक दिया। बुद्धि बल का प्रयोग कीजिए स्वामी, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। किंतु एक ही भूल को बार बार नहीं दोहराएगा कंस। मथुरा नरेश कंस के इस महल से वसुदेव और देव की जीवित बाहर नहीं निकलेंगे, केवल उनके शव। कंस मामा, आप उनको छू भी नहीं सकते। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हे नारायण, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे लग रहा है जैसे दिन में ही रात्रि के समान अंधेरा छा गया हो। लगता है बहुत बड़ी आंधी आने वाली है। ये भीषण आंधी, ये मूसलाधार वर्षा, तुम दोनों ने ऋषि गर्ग के साथ मिलकर अवश्य कोई योजना बनाई है ना? बोलो बोलो, क्या है वो योजना? बोलो। लगता है प्रकृति क्रोध में। मैं जाकर गौशाला संभालता हूँ, कहीं कोई हानि ना हो जाए। तुम बालकों को भीतर ले जाओ। जी, द्वार और झरोखे बंद करते हैं। हाँ, लल्ला, चल अंदर चल के खेल। देख रही हो चिज्जी, प्रसाद ना मिली खाने को, तुझे पांव का अंगूठा ही चूसने लग गयो। कान्हा, ये क्या कर रहे हो है? अंगूठा मुंह से निकाल दे लल्ला। ये अच्छी बात ना है कान्हा। देख कान्हा,
तू नींद में है, इसका अर्थ ये ना है कि मैया तुझे अंगूठा चूसने देगी। निकाल अंगूठा मुंह से। आज तो बड़ी शीघ्र इतनी गहरी निद्रा में सो गए हो तुम। देख रही हो ना चिच्ची, अंगूठा मुंह से निकालने को तैयार ही ना जी। ऐसा क्या आनंद मिल रहा है। अधिक बल भी ना लगा सकती, अत्यधिक नींद में है, कहीं इसकी आंख ना खुल जाए। रानी भाभी, लगता है तीव्र वर्षा होने वाली है। मैं और भोला भैया के साथ अगले निकल रहे हैं। हो सकता है उन्हें हमारी आवश्यकता हो। हाँ हाँ चलो बोला। चिच्ची, तीव्र वर्षा आरंभ होने से पहले आप और बरदाऊ निकल जाओ। ठीक है, किंतु तुम भी सतर्क रहना। हाँ, आप भी ध्यान से जाओ। हे नारायण, वस्त्र बाहर सूख रहे हैं और तेरे अन्नप्राशन वाले चावल भी रखे हैं। भीतर करना होगा ना चांद की भी। नल्ला, वैसे जी बहुत बुरी बात है। अंगूठा मुंह से बाहर निकाल। केवल 2 दिवस में तेरा अन्नप्राशन है, फिर सब खाइयो। तनिक धैर्य रख। गुड़ तू कंस ने प्रलय बुला ली। कंस ने प्रलय बुला ली। हे नारायण, जे वर्षा तो रुकने वाली ना है। जे गुड़ और गेहूं भीतर रख देती हूँ। जे देख रहे हो गुड़, जे तेरे अन्नप्राशन के पकवानों के लिए ही है। कैसे कैसे करके बचा के लाई हूँ, कुछ पता भी है तुझे? और तू है कि जे अंगूठा ही चूसे जा रहा है। हाँ नहीं तो। किंतु आज प्रलय भी आ जाए तो कंस की तलवार का वार रोकने में असमर्थ होगी। कंस के साथ विश्वासघात किया है, दंड तो मिलेगा। महाराज, वायुमंडल में अचानक आए इस परिवर्तन का हमसे कोई लेना देना नहीं। हम तो बस अपनी संतानों के श्राद्ध के लिए जा रहे थे। मूर्ख हूं मैं, मूर्ख हूं मैं। कंस एक मूर्ख है, मूर्ख हूं मैं। अब अच्छी तरह जानता हूं मैं, श्राद्ध केवल एक बहाना है। किंतु सत्य यह है कि तुम और वो ऋषि गर्ग मिलकर मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहे हो। और ये तुम्हारी योजना है। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? कैसा षड्यंत्र, कैसी योजना? हम तो केवल श्राद्ध के लिए गए थे। बहुत अवसर दिए मैंने तुम दोनों को, किंतु तुमने बार 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 मुझे मूर्ख बनाया। इसलिए अब मैं अवसर दूंगा अपनी इस तलवार को। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, कोई ना कोई युक्ति लगाकर मैं तुम्हारे उस बालक का वध कर ही दूंगा।
पर उस क्षण का साक्षी बनने के लिए अब तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। स्वामी, तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी 8वीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश करेगा।